गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि नारायणपादपङ्कजम् करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनामनिर्मलम् स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययम्। हे गोपालकृपाजलनिधे हे सिन्धुकन्यापते हे कंसान्तकगजेन्द्रकरुणा पारीण हे माधव। हे रामानुज हे जगत्त्रयगुरो हे पुण्डरीकाक्ष मां हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों कितना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। ओ काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना, काया न साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले, करके तो कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तू, कर दान और धर्म तू, प्रभु को अगर है पाना, कर दान और धर्म तू, प्रभु को अगर है पाना, बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ए न आना, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना,
बरसों के ना तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, एक कुछ पल की जिंद। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा। अरे खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। खुल जाए नींद जब भी, समझो तभी सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू गाना, हर भोर की किरण संग, हरि का भजन तू गाना। बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों के ना तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। भक्ति भाव से युक्त भक्ति कथा रसिक आस्थामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, आए हम सभी लोग रामचरितमानस के उन पावन प्रसंगों पर अपनी दृष्टि डालें। उस भावमयी कथा को हम लोग भी चिंतन करें, जिसका चिंतन स्वयं देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठ करके और स्वयं शिवा के समक्ष उस चिंतन को वहां पर उनके सामने व्यक्त करते हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी पावन चिंतन का उल्लेख इस ग्रंथ के अंतर्गत किया है। रामचरितमानस ग्रंथ ऐसा ये शास्त्र है, ऐसा ये पुराण है कि भैया ना समझ लोग भले इसको ना इतना महत्व दें, किंतु गोस्वामी जी ने बिल्कुल सहज और सरल भाषा में हम सबके कल्याण के लिए गागर में सागर भर दिया। इसमें ऐसी कौन सी उपनिषद है जिसका सूत्र इसमें न दिया हो? ऐसा कौन सा पुराण है जिसकी चर्चा इन्होंने, जिसका उल्लेख श्री रामचरितमानस में न किया हो? ऐसा कोई ना कर्म का, न ज्ञान का और न उपासना का ऐसा कोई प्रसंग इन्होंने अछूता रखा ही नहीं। भाई जिसको जो पसंद आवे, जिसका मन जिसमें रमा हुआ है, आप उसी रास्ते को पकड़ लें और ऐसे क्रमशः आप पहुंचेंगे उसी मंजिल पर जहां आपको जाना है। अध्यात्म के परम उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए
रामचरितमानस बहुत सुंदर एक मार्गदर्शक ये शास्त्र है। हमारे यहां बहुत लोग ऐसे, हमारे महात्माओं में बहुत लोग बोलते हैं ये हिंदी में है और इसको हम पढ़ेंगे तो हम छोटे कहलाएंगे। अरे भाई, पढ़ोगे तो छोटे नहीं होगे, यदि नहीं पढ़ोगे तो तुम छोटे होगे। इसकी उपेक्षा अरे बड़े बड़े विद्वानों ने इसको स्वीकार किया भाई। आज इसके ऊपर सब रिसर्च कर रहे हैं। रामचरितमानस, इसके अंदर उस परम तत्व का, उस परमात्मा का, भाई चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे अन्य शास्त्र हो, सबने उस परम तत्व ब्रह्म का अर्थात उस परमात्मा का ही तो उन्होंने निरूपण किया है। उसी के विषय में तो कहा है ऐसे करो तो वहां ऐसे पहुंचोगे, उसकी प्राप्ति होगी, उसको आप समझोगे, उसकी अनुभूति करोगे। अरे वही तो इसमें भी गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। और उन्होंने अपने को आगे नहीं रखा, उन्होंने भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को सामने सन्मुख किया। भगवान आपकी वाणी होगी, आपके द्वारा निर्देशन होगा। और उन्होंने भी कहा चलो हम भी अपने को आगे नहीं रखते हैं, आपको जो ज्ञान के स्वरूप हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं, तो प्रकृति और पुरुष दोनों के संवाद को हम आपको सुना रहे हैं। भगवान शिव पुरुष अर्थात ब्रह्म हैं और स्वयं पार्वती प्रकृति अर्थात वो आद्या शक्ति माया हैं। उनके मध्य में ये चर्चा हो रही है, भगवत तत्व का निरूपण चल रहा है। उन्होंने कहा जो राम, जिनके विषय में पार्वती जी ने पूछा ये मनुष्य हैं या ये परमात्मा हैं, भगवान शिव ने सीधी बात न कह करके उन्होंने दृष्टांत और उदाहरण के द्वारा सिद्धांत को समझाया। हम लोग भी कई बार कोई चीज नहीं समझते हैं तो हमें भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो आचार्य जन हैं वो कोई उदाहरण देते हैं, कोई दृष्टांत हमारे सामने रखेंगे और उस दृष्टांत के माध्यम से वो बात समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को कुछ समझाना चाहे तो वो बड़े ढंग से उसको, ऐसे वो नहीं समझेगा तो उसको वो कोई ना कोई उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके, बेटा देखो ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। वो बच्चा समझ जाता है। ऐसे ही स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव और स्वयं पार्वती वहां पर मानो इन प्रसंगों के माध्यम से हम सांसारिक प्राणियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। राम कौन है? जो हमारे रोम रोम में सत्ता रूप से रमे हुए हैं, विद्यमान हैं, वो राम हैं। अब ये कहो कि वो परमात्मा हैं या मनुष्य, साधारण मनुष्य हैं, तो भैया ये साधारण मनुष्य भी क्या परमात्मा से अलग है क्या? ये भी तो उसी का ही स्वरूप है। अब ये छोटे छोटे हम देखते हैं कसोरे बने हुए होते हैं, और घड़े बने हुए होते हैं, मटकियां होती हैं, सुराही होती है, दीवे होते हैं, देखने में अलग अलग लगते हैं। अब कोई पूछे कि ये मिट्टी कहां है, ये मिट्टी कहां है,
तो क्या ये जो दीवे में और ये सकोरे में, घड़े में, इसमें ये मिट्टी इसमें अंतर नहीं है क्या? अरे अंतर कहां है भाई? उसी धरती का ही वो प्रारूप है, इस धरा का ही वो प्रारूप है। वो सकोरे, सुराही, घड़ा और इन रूप में वो दिखाई दे रहा है तो वो भी मिट्टी ही, वो आकार प्रकार ऐसे लिए हुए है, तो इसलिए उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये गोल है, ये चपटा है, ये ऐसा है, तो ये हमें ऐसा आकार प्रकार दिखाई दे रहा है। वस्तुतः है सब में मिट्टी ही। ऐसे ही मनुष्य के आकार प्रकार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं नारायण। इस धरती के अनेक जीव जंतु चाहे चर हो चाहे अचर हो, हैं तो सब परमात्मा के ही अंश, उसी के ही स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। यही बात यहां पर मानो उदाहरण दे करके और भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, श्रुति स्मृतियां नारायण, जब कोई आकार प्रकार हो जाता है, ऐसे मिट्टी से, धरती से इतना बालक प्रेम नहीं करता है। यदि उसी का कुम्हार एक घोड़ा बना दे, हाथी बना दे, गुड्डा बना दे और कुछ बना दे, तो बालक बहुत प्रेम करता है, ठीक है ना। इसी मिट्टी से जब गणेश जी की मूर्ति बनती है, जब देवी जी की मूर्ति बनती है, भगवान की मूर्ति बनती है, तो आप लोग हाथ जोड़ते हो नहीं जोड़ते हो? प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे आपने धरती को कभी प्रणाम किया? इस पे चल रहे हो, थूक रहे हो, गंदगी फेंक रहे हो, आपने कभी विचार किया? किंतु जब वो मूर्ति के रूप में तैयार होती है तो आप उसके गंदगी फेंकेंगे, हैं? पैर लगाएंगे, उसको आप पूजेंगे, क्योंकि उसने अब आकार ले लिया है। ऐसे वो परात्पर ब्रह्म सब जगह पर व्याप्त है, विद्यमान है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है। किंतु जब वो मूर्त रूप में आ जाता है तो उसका आदर और सम्मान करते हैं। हम सब उसकी पूजा करते हैं। है निर्गुण निराकार ही, वो सगुण साकार रूप में आया तो उसका, क्योंकि वो हमारे रूप में आ गया ना, उसने भी आकार ले लिया, साकार हो गया। इस कारण से हम भी उसको मानने लगे, समझने लगे, जानने लगे, पूजने लगे, उसकी उपासना और आराधना करने लगे। तो ऐसे ही राम जब इस धरा पर आए नारायण, तो धीरे 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 सबको इस बात का आभास हो गया, परमात्मा स्वरूप में भी आता है, प्रकट हो गया। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हुए। अब यज्ञोपवीत राम जी का हो गया, चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ और माता पिता ने कह दिया कि जाओ गुरु की शरण में जाओ, अब शिक्षा दीक्षा तुम्हारी वहीं होगी। आज के बाद अब ये राजमहल आपका नहीं है, गुरुकुल आपका घर है और ये गुरु ही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पालक हैं। और गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जहां पर चाहे कोई राजकुमार हो और चाहे कोई प्रजा का कोई बालक हो, छोटा सा छोटा, सब एक समान, सब एक समान, सबको शिक्षा समान है, सबके प्रति एक ही भाव, एक ही दृष्टि गुरु की होती है। केवल शिष्य भावना होती है, वहां पर शिष्य भावना होती है और शिष्यों की गुरु भावना होती है। भगवान श्री राम
चारों राजकुमार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। योग वासिष्ठ में विशेष इसका वर्णन है। यदि भगवान की इन लीलाओं को आप सुने पढ़ें, योग वासिष्ठ में दिया, बहुत विस्तार से दिया, और भी अन्य अन्य कई ग्रंथों में आया है। तो राम जी का तो कहना ही क्या है। बोले गुरु जी के आश्रम में गए और थोड़े दिनों में ही, अब उनको क्या विद्या ग्रहण करनी थी, वो तो स्वयं जिनके अंदर से सारी विद्याएं, सारा ज्ञान जिनके अंदर से प्रकट होता है, जो उसके सागर हैं, समुद्र हैं, सिंधु हैं, उसी के स्वरूप हैं, उनको क्या विद्या प्राप्त करनी है। किंतु फिर भी यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो नारायण ये संसार कैसे चलेगा। संसार को चलाने के लिए नारायण वो ऐसा भगवान को भी इस धरती पर आकर के करना पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल विद्याता, सारी विद्या उन्होंने थोड़े समय में ही प्राप्त कर ली। भैया जो इतना तेज पढ़ने में हो बालक, तो स्वाभाविक है गुरु का लगाव भी ऐसे शिष्य से विशेष हो जाता है। गुरु भी उनसे विशेष प्रेम करने लगते हैं। क्यों? वो बालक पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत चतुर है। थोड़े समय में चारों भैया विद्या प्राप्त करके और गुरु के घर से वो अपने महल में आ गए। अब चारों भाई अपने सखाओं के साथ वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वन में शिकार खेल करके बड़े प्रेम से वापस आते हैं। अपने माता पिता को सारी घटना वो बतलाते हैं और फिर अपने पिता से पूछ करके अपने नगर में सभी अयोध्या वासियों को जा जा करके देखते हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। अपने पिता के कार्य में सहयोग देने लगे। अब स्वाभाविक के जो बालक अपने पिता के कार्यों में सहयोग पूर्ण रूप से देने लगे तो पिता भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा लाल मेरे साथ में रह करके मेरे कार्य को संपन्न कर रहा है। बहुत आनंदित होते हैं। महाराज दशरथ और सारी रानियां बड़ी आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। वहां के नगर के नर नारी वो भी, उनको भी अब राम जी तो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं। क्यों? अब वो घर घर जाकर के पूछते हैं। जैसे तुम्हारे यहां तुम किसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हो, नेता चुनते हो, और वो यदि तुम्हारे घर घर आकर के और तुमसे पूछने लगे कि बहन जी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी हो तो बताना, और वो आप बताओ कि ये मुझे परेशानी है, तुरंत वो कर दे। अच्छा बताओ आपको कितना अच्छा लगेगा? सबको प्रिय हो जाएगा, सबके लिए। क्यों? वो सब जानते हैं कि ये तो हमारा अपना है। अरे हमारी एक ही आवाज के ऊपर न बुलाएं तो भी मेरे पास आ जाते हैं पूछने के लिए, और मेरे हर कार्य में सहयोगी हैं। तो नारायण ऐसे श्री राम बिना किसी के कुछ कहे बुलाए और घर घर जाकर के सबसे पूछते, अपने सखाओं के साथ खेलते भी और सबसे पूछते, जिसको जो परेशानी होती वो आ करके और यहां पर महाराज से निवेदन करते, ऐसी ऐसी बात है। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी सबको ऐसे लगने लगे
कि कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूं राम कृपाल। अरे ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु श्री राम अब सबको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो गए। सब लोग उनके ऊपर न्यौछावर हो रहे हैं। अब तो सब बाट देखते हैं मेरे राघव इधर से कब निकलेंगे, कब आएंगे, मेरे से कब वार्तालाप करेंगे। बड़े आनंदित है, बड़े प्रसन्न है। खैर जैसे भी है, हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम विचार कर रहे 3 दिन हैं और राम जी की शादी तो कराइए दें। हाँ, राम जी का ब्याह हो जाए फिर कोई बात नहीं। अपने तो सबको बड़े प्रिय हैं और अपने आप स्वयं सबको संदेश देते हैं। क्या बढ़िया इन्होंने उपदेश दिया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जही विधि सुखी हो पुर लोगा करहे कृपा निधि स्वयं संयोगा। और वेद पुराण सुनई मन लाई आप कहें अनुजहि समुझाई। वो ऐसा कार्य करते हैं कि किसी को मेरे कार्य से कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, सबको सुख हो, वही कार्य वो करते हैं। और रोज नित्य प्रति ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा वेद पुराण शास्त्र आदि श्रवण करते हैं, स्वयं बैठ करके सुनते हैं। फिर सुन करके भाइयों की जो समझ में नहीं आता है तो सारे भाई उनसे पूछते हैं, भैया राम ये बात मेरी समझ में नहीं आई, तो बढ़िया सुंदर उदाहरण दे दे करके उनको समझाते हैं। भैया यहां पर ये बात है, ऐसे है। वो बड़े प्रेम से सबको बैठा करके समझाते हैं। और बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा आया सुमांगी करई पुर काजा देख चरित हर्षय मन राजा। प्रातः काल जब उठते हैं तो उठ करके सबसे पहले अपने माता और अपने पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, बैठ करके उनके चरणों में अपना शीश झुकाते रखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। गुरु के चरणों में भी प्रणाम करते हैं, बैठ करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। अब तो वो परंपराएं सब चली गई, और विशेष करके पंजाब में, यहां अब वो परंपरा नहीं रहेगी। हाँ, ये अभी परंपरा आप इधर एमपी की तरफ चले जाओ, चित्रकूट की तरफ चले जाओ, उधर अभी ये परंपरा है। लोग ऐसे नहीं घुटने से हाथ लगाएंगे या ऐसे कर लेंगे ना, महाराज वो बैठ के प्रणाम करेंगे, चरणों में सिर रखेंगे। कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, गुरु जी आ जाए, कोई भी आए तो उनके चरण प्रक्षालन करेंगे। भाई इसका बड़ा महत्व है। देखो श्रद्धा बननी, बहुत श्रद्धा जमानी आसान बात नहीं है।
गुरु में, संत में और भगवंत में श्रद्धा जमानी आसान नहीं है। पहले हम देखते थे यहां पंजाब में भी, पहले हम लोग सन 81-82 में, 82-83 की बात है, मोगा में कार्यक्रम होता था हमारे पावन धाम वालों का। तो हम लोग जब स्टेशन से उतरते थे और महात्मा, तो जो भी रास्ते में दुकान वाले वैसे भी सब लेट के प्रणाम करते। वो कोई समय था। अब धीरे 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 सब लुप्त हो गया। श्रद्धा नहीं रह गई। और भगवान कहते हैं यदि श्रद्धा नहीं है तो मैं तुमसे बहुत दूर हूं। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके जीवन में श्रद्धा है वही ज्ञान स्वरूप मुझको प्राप्त कर सकता है, और जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। आज माता पिता के चरणों में बच्चे कौन से प्रणाम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा मम्मी राम राम, यदि करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मम्मी राम राम। बैठ के प्रणाम नहीं करेंगे, जो कि प्रणाम करने का झुक करके भी नहीं, बैठ करके प्रणाम करने का बहुत महत्व है। इसलिए यहां पर यह आया है कि श्री रघुनाथ जी स्वयं अपने भाइयों के सहित मात पिता गुरु ना वही माथा, अपना ये मस्तक उनके चरणों पर रखते हैं, प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांग करके फिर और कार्यों में संलग्न होते हैं। ऐसे इस प्रकार से भगवान श्री राम अपनी लीला से सबको प्रेरित कर रहे हैं, सबको शिक्षित कर रहे हैं। एक प्रेरणा, हमारे राम आदर्श हैं, राम हमारे प्रेरणा सूत्र हैं। जो राम को स्वीकार नहीं करेगा, नारायण, उसका जीवन कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, कदापि नहीं होगा। जो राम के आदर्शों को स्वीकार नहीं करेगा, राम के आदर्श को किसने स्वीकार नहीं किया? और जिन्होंने स्वीकार किया है वही परम शांति को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं को सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। जिन्होंने राम का अनादर किया, उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनकी उपेक्षा की, वो ना इस लोक में और ना परलोक में, दोनों लोक उनके गए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी मैंने यहां तक तो आपको यहां की कथा सुनाई है, अब आगे की और कथा सुनो राम जी के चरित्र। क्या राम जी तो अयोध्या में सबको बड़ा आनंद प्रदान कर रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, और ये चर्चा सर्वत्र। अब ये चीजें सुगंध कहीं एक जगह थोड़ो रहती हो, तो वायु के झोंके से सब जगह पहुंचती है। तो उनके चरित्र का वर्णन हम लोग भी कई बार कहीं जा करके कुछ देखते हैं, अच्छा दिखाई देता है, तो उसका वर्णन जब दूसरी जगह जाते हैं, कहीं कथा प्रवचन होता है, तो वहां भी जा करके उसका उदाहरण देते हैं कि मैंने वहां ऐसा ऐसा देखा। ऐसे ही श्री राम जी का पावन जो चरित्र है
वो सर्वत्र फैलने लगा, यश कीर्ति उनकी फैलने लगी अभी छोटी अवस्था में। महर्षि विश्वामित्र परम ज्ञानी हैं और वो जंगल में अपने शिष्यों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ में निवास करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञानुष्ठान करते हैं। किंतु समस्या है कि रावण के द्वारा, रावण ने सभी असुरों को ये आदेश दे रखा है कि कहीं पर तुम जगह जगह जाकर के और अपनी अपनी चौकी स्थापित करो और देखो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान न कर पावे। यदि कोई करता है तो उनका यज्ञ अनुष्ठान नष्ट करो और उनको दंडित करो। विश्वामित्र जी वैसे देखा जाए बहुत शक्तिशाली हैं, उनके पास में शक्ति की कोई कमी नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति भी है और भौतिक सांसारिक शक्ति भी उनके पास में है। बड़े पराक्रमी राजा थे, किंतु बाद में इन्होंने सब परित्याग करके और केवल भगवान के साधना में लग गए। ऐसे परम तपस्वी, परम ज्ञानी महर्षि विश्वामित्र जंगल में निवास करते हैं, पर जहां पर जब यज्ञ करने चलते हैं, जब तप करते हैं, योग साधना में लगते हैं, वेद मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं, तो वहां पर मारीच और सुबाहु अपने सहयोगियों के साथ वहीं पर निवास कर रहे हैं, पड़ोस में ही। और जब वो करते हैं ऐसा तो वहां जाकर के उपद्रव करते हैं और उनके यज्ञ कुंड में मल आदि डाल देते हैं, मांस आदि डाल देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं और ऋषियों और मुनियों को दंडित करते हैं। सब बड़े पीड़ित हैं। विश्वामित्र चाहते तो वो भी उनका विनाश कर सकते थे, किंतु उन्होंने व्रत लिया हुआ था कि हम अनुष्ठान में हैं, इस समय यज्ञ अनुष्ठान में हैं, तो इसमें हिंसा वर्जित है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अब वो सोचने लगे क्या करूं, उनके अंदर बहुत चिंता हो गई, बड़े परेशान हैं। उनके दिमाग में आया कि बिना भगवान के अब इनका वध कौन करे, क्योंकि ये बहुत बलवान है, साधारण व्यक्ति तो इनका वध कर नहीं पाएगा, असुर हैं, मायावी हैं। तो बोले बिना परमात्मा के इनका वध नहीं होगा। तब ऋषि ने विचार किया, चिंतन किया, उनके चिंतन में आया कि स्वयं परमात्मा इस धराधाम के ऊपर मानव रूप में अवतरित हो गए हैं, अयोध्या में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, अब वो हर चीज में पारंगत भी हैं और जो कमी रह गई होगी तो मैं पूरी कर दूंगा। तो क्यों न चल करके उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनको लेकर के आएंगे, तो उनके द्वारा इन असुरों का विनाश होगा और यहां पर सुख समृद्धि पुनः आ जाएगी। विश्वामित्र जी ये सोच करके और अयोध्या की तरफ बिना विलंब किए चल पड़े। तो कि बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कही मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। जाते हुए उनको समय क्यों, उनके पास में बहुत सारी ऐसी विद्याएं थी, ऋषि मुनि थे और तत्काल थोड़ी देर में पलक झपकते संकल्प किया, पहुंच गए अयोध्या। सबसे पहले उन्होंने सरजू में स्नान किया है, जलपान किया और जो अपना पूजा पाठ करना था वो किया।
और फिर वहां से महाराज के दरबार में, महाराज दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए। चले महाराज दशरथ को पता लगा कि तुरंत जब जाकर के दरबार ने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, महाराज दशरथ को तो विश्वास ही ना हो कि महर्षि विश्वामित्र और हमारे यहां, अरे वो तो कहीं जाते आते नहीं है, परम तपस्वी हैं, हमारे गुरु वशिष्ठ के समकक्ष हैं। अच्छा, गुरु वशिष्ठ के विषय में उन्होंने सुना ही था कि गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध महर्षि विश्वामित्र ने ही कर दिया। तो सोचने लगे कि भाई महर्षि विश्वामित्र पधारे, तुरंत अपने वहां पर जो आचार्य जन थे उनको लिया और श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्रियों को लिया, स्वयं राजा आगे आगे पूजा की सामग्री लेकर के चले गए, जा करके उनको अर्घ्य आदि दिया, पुष्पों की वर्षा की और फिर उनको बड़े प्रेम से लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठाया और फिर उनके चरण प्रक्षालन किए। महाराज उनका फिर पूजन आदि किया है, सुंदर पहले उनको भोजन आदि प्रसाद आदि कराया। भगवान आप इतनी दूर से चल करके आए हो, थकावट होगी, परेशानी होगी, पहले कुछ खाओ पियो, खिलाया पिलाया। राजा की ये सेवा और समर्पण देख करके महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। राजन, वास्तव में क्यों ना हो, अरे परमात्मा तुम्हारे यहां तुम्हारे जैसे श्रद्धालु, श्रद्धा संपन्न और ऐसे सात्विक जनों के यहां ही भगवान तो आता है, और किसके अंदर आएगा, किसके पास में आएगा। महर्षि विश्वामित्र सिंहासन आसन पर बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपने चारों राजकुमारों को बुला लिया, बुला के ले आओ, सबको ले आए। आकर के सबने चरणों में प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया, क्या बात है, भगवान शंकर बड़े आनंदित हैं। वो दृश्य उनको याद आ रहा है कि पुनि मुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारी। चारों बच्चों को उनके चरणों में डाल दिया, बेटा लेट करके प्रणाम करो, मैं कहां हूं। उनको भी कुछ नहीं पता है, ना दिशाओं का पता है, ना देश का पता है, ना कोई शरीर का पता है, कुछ नहीं, सब भूले पड़े हैं, क्योंकि साक्षात परमात्मा सामने खड़ा है। उनके स्वरूप को देख करके उन्होंने मुनि देह विसार, राम देख मुनि देह विसारी, शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए। भगवान के मुख की शोभा देखते हुए अब मुनि तो बिल्कुल एकटक उनकी तरफ देखे जा रहे हैं, ऐसे जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ दृष्टि लगा करके और उसकी शीतलता का, उसकी किरणों का पान करता है। वैसे ही महर्षि विश्वामित्र राम जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं। महाराज दशरथ कहने लगे कि ऋषि को क्या हो गया भाई, विश्वामित्र जी को क्या हो गया, ये तो मेरे बड़े कुमार को, मेरे राम को ये तो देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, कहीं इधर उधर कुछ पता ही नहीं इनको। मैं भी खड़ा हूं और लोग सब खड़े हैं, महर्षि वशिष्ठ मेरे गुरुदेव भी आकर के बैठे हुए हैं, इनसे मिलने के लिए आए, सारे लोग किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, पर राम की तरफ निहारे जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मन पुलकित है, प्रसन्न है, ऐसे लग रहा है जैसे वास्तव में परमानंद तो आज ही प्राप्त, और वास्तव वही आज ही तो प्राप्त हुआ। साक्षात परमानंद
उनके सामने मूर्ति रूप में खड़ा हुआ है। तब महाराज दशरथ ने उनको कहा, महाराज ऋषिवर ऋषिवर, हे महाराज क्या बात है, आपको और क्या चाहिए, आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। तब ऋषि को ध्यान आया, आंख, तब दृष्टि वहां से हटी, बोले हाँ, अरे बहुत प्यारे महाराज दशरथ, क्या कहना है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़े पराक्रमी हैं, मेरा आशीर्वाद है सबको, सब यशस्वी हो, दीर्घायु हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हो। अरे आशीर्वाद की तो झड़ी लगा दी महाराज। महाराज दशरथ ने कहा, भगवान आप तो कभी बुलाने पर भी किसी के यहां नहीं जाते, पर मेरे यहां अकारण बिना किसी कारण से आपकी कैसे कृपा हुई, आप मेरे घर पधारे, मेरे यहां आए, मेरा अहोभाग्य है। अरे आप तो बुलाने पर भी नहीं जाते किसी के, और यहां तो बिना बुलाए आप अपने आप चल करके आ गए। भगवान किस कारण से, मेरे लिए सेवा कोई बताओ, कोई जरूरत हो को बताओ, मैं अभी इसी समय ये सब राज्य और ये जो फौज सेना और धन और मैं स्वयं पूरे परिवार के सहित आपके चरणों में उपस्थित हूं, आप बताओ, सब सेवा आपके लिए, बोलो। बोले राजन ना, तुम्हारे धन वैभव संपदा इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो मैं पहले ही छोड़ के आया हूं, तुमसे कम नहीं तुमसे ज्यादा ही मेरे पास वैभव था, संपदा थी, पर उसको सबको छोड़ के आया हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तो बोले महाराज फिर सरकार सेवा, तो बोले हाँ है, बताओ। कि असुर समूह सतावे मोही, और मैं जाचन आयो नृपतो ही। असुर बहुत परेशान कर रहे हैं, बड़ा विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, कोई साधना हमारी संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज दशरथ तुरंत कहने लगे कि आप चिंता मत करो, अभी इसी समय अपने सचिव को सुमंत को कहा, सुमंत तुरंत चतुरंगणी सेना तैयार करो और वहां पर लेकर के जाओ और ऋषियों की रक्षा करो। उन्होंने कहा ना ना ना, तुम्हारी चतुरंगणी सेना की आवश्यकता नहीं है, ना ना तुम्हारी चतुरंगणी सेना नहीं चाहिए। तो बोले फिर महाराज क्या चाहिए, मैं चलूं? बोले ना, तुम्हें भी आवश्यकता नहीं। बोले फिर? कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। आप ये तुम्हारे जो बड़े सुंदर से प्यारे से बड़े मनोहर मन को आनंद प्रदान करने वाले, तुम्हारे को तुम्हारे प्राणों से प्रिय ये जो रघुनाथ जी हैं, और इनके साथ में जो गोरे गोरे से उनके छोटे भ्राता, जिनका अपने भ्राता में बहुत ही प्रेम है, समर्पित हैं, ऐसे लक्ष्मण, ये दोनों राजकुमार मुझे प्रदान कर दो, मुझे दे दो। और जैसे ये बात महर्षि विश्वामित्र ने कही, तो मानो राजा दशरथ के ऊपर नारायण वज्रपात हुआ हो, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लंबी लंबी सांस आने लगी। कहने लगे ब्राह्मण देवता, आप बात जो करो कुछ सोच समझ के करो, आप क्या कह रहे हो? अरे आप तो मेरे प्राणों का हरण करने आए हैं, मेरे को सुख देने के लिए क्या, मेरे प्राणों का हरण करने के लिए आए हैं क्या?
तो बोले नहीं नहीं, तुम्हारे प्राण का हरण करने नहीं आया, तुम्हारे 2 बेटों को मांगने आया हूं, और जो कुछ मांगो सब देने के लिए तैयार हूं। राम और लक्ष्मण के विषय में मत कहो, मैं और सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, पर राम लक्ष्मण के लिए मत कहो। अरे बड़ी मुश्किल थे, चौथेपन में, बुढ़ापे में तो 4 बच्चे मेरे को मिले, बड़ी मुश्किल से मिले हैं गुरु महाराज की कृपा से, आप सभी संतों के आशीर्वाद से, और अब तुम कह रहे हो कि मेरे कोई बेटे दे दो। महाराज कैसे दिया जाएगा? महाराज चाहे जो मर्जी हो तुम करो, किंतु ये जो पुत्र हैं ये मेरे को प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, मैं इनको नहीं दे सकता हूं। राम देत नहीं बने गोसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, और राम देत नहीं बने गोसाई। राम को मैं कैसे दे दूं? यहां पर देखा जाए इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही मार्मिक है, पर थोड़ा विस्तार हो जाए। मैं ऐसे ही आपको कथा रूप में सुना रहा हूं। उनने कहा ये बात नहीं बने, और जो कहो हम देने के लिए तैयार। जब ये बात कही उन्होंने, तो कई जगह तो आया विश्वामित्र जी थोड़ा आक्रोशित हुए कि गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुए, क्योंकि विश्वामित्र परम ज्ञानी महापुरुष थे, और स्वयं जिनके यहां परात्पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं शरीर विद्यमान है, तो उसके ऊपर क्रोध कैसे करेंगे? उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनकी उपासना की महत्ता को तो वो जानते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र उनके राम के प्रति प्रेम देख करके महाराज दशरथ के ऊपर बहुत आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। राजन, मैं तुम्हारे इस प्रेम और समर्पण को देख करके बहुत खुश हूं। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की तरफ दृष्टि की और कहा, महाराज दशरथ को समझाओ, देखो इनके ये दोनों कुमार जाएंगे तो इसमें दोनों का हित है, मेरा भी हित है और इनका भी हित है, बहुत कुछ लाभ होगा। अभी जो इनको प्राप्त नहीं हुआ वो भी इनको प्राप्त हो जाएगा। मेरे को तो ऐसी ऐसी विद्या आती हैं जो राजाओं के लिए अति आवश्यक हैं, और इनको बहुत कुछ करना है। मानो ये तो संकेत केवल महर्षि वशिष्ठ जानते हैं विश्वामित्र का। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बुलाया और बुला करके कहा, महाराज क्यों अपना नुकसान करा रहे हो? बोले महाराज नुकसान किस बात का, वो तो मेरा नुकसान कर रहे हैं, मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं। अरे बोले मांग रहे हैं तो यदि कुछ पाना है ना तो कुछ पहले त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अरे अपने मोह का परित्याग करो। तुम देखो ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये महर्षि विश्वामित्र हैं। बोले वो तो मैं जानता हूं। तो बोले फिर क्यों मना कर रहे हो? अरे मना मत करो, और नहीं अनर्थ हो जाएगा, और दे दोगे तो तुम्हें कितने गुना लाभ होगा, आगे चल करके आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया। तो महर्षि वशिष्ठ की बात को, गुरु की बात को कैसे टाले? उन्होंने कहा महाराज क्या लाभ होगा, कुछ थोड़ा बताओ। अरे बोले इनको तो बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान है, वो विद्या इनको मिल जाएगी। दूसरी बात, तुम्हारे घर में बहुएं आ जाएंगी। अब वहां माताएं भी बैठी थी, अब माताओं को तो इसका ज्यादा रहता है कि मेरे घर जल्दी बहू आए। दशरथ को कहने का मतलब बड़े समझाया, उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको बोध हुआ। तब फिर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, बेटा राम और लक्ष्मण मेरे पास आओ। पास में बुलाया, उनको अपने हृदय से लगाया, बहुत प्रेम किया, स्नेह किया, और उसके बाद उनसे कहा कि तुम आज मैं तुम्हें ऋषि विश्वामित्र को समर्पित करते हैं। आज के बाद यही तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे पालक हैं, तुम्हारे रक्षक हैं।
तुम इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, और जैसे कहें वैसे करना, और तुम इनके साथ जाओ। सबसे विदा लेकर के श्री राम विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी थी, वो बहुत दुष्टा थी, बड़ी पापनी थी। महर्षि विश्वामित्र ने राम जी से कहा, हे राघव, यहां पर एक आसुरी शक्ति है, वो बहुत क्रूर है, बड़ी दुष्ट है, तो आप कृपा करो, उसको मारो। बोले महाराज मैं क्षत्रिय हूं और स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाऊं? अरे बोले जो अपराधनी है, जो पापी है, असुर हैं, स्त्री के लिए नहीं कहा गया है, किंतु जो असुर हैं, पापी हैं, उनका तो विनाश करना ही है, जिसके लिए आपका इस धरती पर अवतार हुआ है। मानो पहली परीक्षा महर्षि विश्वामित्र ने ली, और विश्वामित्र ने जोर से आवाज लगाई ताड़का के लिए। ताड़का ने जैसे आवाज सुनी, एकदम से क्रोधित होकर के उठी, तो जैसे दौड़ी, जिधर से आवाज आई थी उधर राम जी से कहा, देखो वो आ रही है। बस फिर क्या था, राम जी ने तुरंत गुरु का आदेश, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रहे हैं, गुरु का आदेश, क्योंकि पिता ने भी कहा है कि जैसे गुरुदेव कहे उसमें कोई ननुचा नहीं करना, उनके आदेश का पालन करना। बस उनका आदेश, तुरंत तरकश से बाण निकाला, धनुष पर संधान किया, और एक ही बाण में ताड़का के प्राणों को हर लिया। और उसको महाराज ताड़का का जब बाण से उसके प्राणों का हरण हुआ, बोले उसके शरीर से प्राण निकले, और देखते देखते भगवान के श्री चरणों में समाहित हो। विश्वामित्र समझ गए, वास्तव में ये हमारे अंदर जो शंका थोड़ी बहुत थी वो अब निवृत्त हो गई, ये तो साक्षात परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है। उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने जो उनके पास में विद्यादि अस्त्र शस्त्र थे, नारायण सब भगवान को समर्पित कर दिया और निवृत्त हो गए। बोले भाई ये वास्तव में विद्या निधि है, विद्या के खजाना है, इन्हीं को ये सब कुछ समर्पित कर दो, यही अधिकारी हैं इसके। उनको अर्पित कर दिया और वहां से उनको लेकर के अपने आश्रम में गए हैं। आज तो राम जी को विश्राम करने दो, हैं, कल से फिर काम में अपने लग जाएंगे, आगे की लीला कल सुनेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।